ओके ना क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, डिटरमाइन द एपी। अब आपको एपी बनानी है, एपी बनानी तो आपके पास क्या होना चाहिए, व्हाट द रिक्वायर्ड थिंग्स आर, व्हाट द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, डी, डी का मतलब डिस्टर्ब भी होता है, डिस्ट्रक्शन भी होता है, डिस्टिंक्शन भी होती है। हुज, अब देखो ये आपने लिखा, देन आपका देखो फर्स्ट कंडीशन आप आइए, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, देखो थर्ड टर्म इज 16, तो थर्ड टर्म का मतलब a3 इज इक्वल टू 16, a3 को आप क्या लिखेंगे, a प्लस 2d नहीं, a प्लस 2d ना। अब देखो सेकंड कंडीशन देखिएगा क्या कह रहे हैं, देखो ये पढ़िए, 7 टर्म exceed 12 by 5th टर्म। देखिए 7 टर्म, कोई बात नहीं मम्मी को मत देखिए, इधर 7 टर्म इज एक्सीड बाय 12, अब कर दो 5th टर्म, 7 टर्म एक्सीड 5th टर्म बाय 12। ये लैंग्वेज अगर आप समझ जाएंगे ना तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका ना देखो दस, इसका मतलब A7 को आप क्या लिखेंगे, A7 टर्म को A7, आपका क्या A5, सेवंथ टर्म इज नहीं अंडरस्टूड, तो 7 टर्म एक्सीड 5th टर्म बाय 12। अब ये होगा A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। तभी तो मैंने कहा इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा लैंग्वेजेस को समझना शुरू कीजिए। A7 को व्हाट यू राइट, A प्लस 16 माइनस A5 को A प्लस 4 ऐसे करो 12, A प्लस 16 ये बाइनोमियल होगा, माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस, देखो करना इक्वल टू 12, A से A लाइक टर्म है आपका, तो 16 में से कर दो दिस 2d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू 12 बाय 2 आपका दिस d इज इक्वल टू आपका नाम दिस कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू आपका देखो 6 आ गया। एक चीज तो आपको मिल गई, दूसरी चीज आपने क्या करनी है, नाउ देखो आपका नाम सी, नाउ substitute them, value of d is equal to 6, where you will keep this value, sir, equation number 1, exactly, तो ना in equation number आपका देखो दूसरा 1, तो आपका देखो a plus 2d is equal to पहले 16 लिख दीजिए आपका देखो, अब a और plus 2 into d is 6 आपका देखो equal to 16, a is equal to 16, 6 2 जा 12 minus का OT आपका देखो। so now first term A इज इक्वल आपका कितना हो गया सर, 4। अब आपका एपी आपको जनरेट करनी है, देखो तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, बहुत ज्यादा नहीं, इनफाइनाइट एपी आपका नाम देखो दिस, तो एपी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखेंगे, a प्लस आपका देखो 1d और a प्लस आपका देखो 2d और आपका नाम देखो दिस, एपी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपका कितना है 4, देखो 4 प्लस d कितना है 6, और आपका देखो 4 प्लस 2 इंटू 6 आपका देखो जैसे, तो आपका AP इज इक्वल टू नाउ इट्स 4 इट्स 10 आपका वो आपका कितना 60, तो ये आपका इनफाइनाइट AP आपका। अब यहाँ एक्स्ट्रा में आपका देखो, आपको अगर कोई कहे कैन यू मेक द फाइनाइट AP, यस सर, आप क्या करेंगे एक्स्ट्रा में, तो फाइनाइट AP बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखो आपका an लगाएंगे, a और प्लस n माइनस 1 इंटू d, a इज व्हाट 4 और प्लस n माइनस 1 इंटू d इज व्हाट 12 6, ओके चलो सर थैंक यू। नाउ देखो 4 प्लस 6n और माइनस 6 प्लस प्लस का प्लस और प्लस माइनस का माइनस 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा n माइनस 1 के साथ, तो देखो 6n और माइनस आपका क्या हो जाएगा a आना। दूसरा आप एक्स्ट्रा में क्या करेंगे an माइनस 1 निकाल देंगे। तीसरा आप एक्स्ट्रा में क्या करेंगे d का फॉर्मूला क्या होगा an माइनस फिर आप क्या करना, आपका नाम आप इसमें Sn का फॉर्मूला लगा देना, आप फिर उसके बाद Sn माइनस 1 का फॉर्मूला लगा देंगे और उसके बाद फिर आप an टर्म आपका, तो an आपको ये आ रहा नहीं आ रहा, ये यहाँ चेक हो जाएगा, इसका फॉर्मूला Sn माइनस 1, तो देखो एक्स्ट्रा कर लेंगे और कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या 6 आ रहा नहीं है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये आप एक्स्ट्रा में इनको जरूर करिएगा, जिससे आपको एपी बिल्कुल क्लियर हो जाए। प्लीज डू इट।